शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत है। पूरे पाकिस्तान में हवाई उड़ानें बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने अपनी सभी फ्लाइट्स को बंद किया। घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस दहशत में है कि उसने सभी फ्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने सभी तरह के फ्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया है। मेजर जनरल अमिताभ जोशी मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल अमिताभ जोशी, एक तो पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक, उसके बाद आज ड्रोन अटैक के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देना। पाकिस्तान की अब परेशानी क्या है? पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा कहा करते थे, हमारे पास 4 दिन का टैंकों में डालने के लिए फ्यूल बचा है। अभी पाकिस्तान अगर भारत के सामने खड़ा होता है तो कितना सस्टेन कर सकता है, और ये एयर ट्रैफिक को बंद करने का वजह क्या हो सकती है? जैसे मैं अभी पहले भी बता रहा था, पाकिस्तान के पास वॉर रिजर्व बोलते तो उनके पास है नहीं। 4 दिन 3 दिन ऐसी बात होती है कि उनके पास असला, बारूद और अन्य सामग्री इतनी है तो 3-4 दिन की वॉर सस्टेन कर सकते। तो इस हालत में वो लड़ाई में जाएंगे तो पता नहीं उसका तो क्या ही अंजाम होगा साहब। अब जो आप कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने किया है, वेल उनको कुछ जवाब तो देना ही था, अपनी इज्जत बनानी थी, जितनी थोड़ी बहुत बची है इज्जत उसको बचा के रखना था, इसलिए उन्होंने ये सब कोशिश करी। क्योंकि वो कभी लड़ाई आमने सामने की लड़ी नहीं पाते हैं, जहां तक भारत का सवाल है उसके साथ, तो वो इसीलिए तो टेररिस्ट उन्होंने लाए, ताकि ये जो इनका तरीका है वो है डिफीट बाय 1000 कट्स। तो वो छोटे छोटे खरोंच मार करके जो ब्लीडिंग होती है हमारी भारतीय जनता की और इकोनॉमी की, उसको वो करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि टेररिस्ट कैंप, सेना से लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि साहब टेररिस्ट बनाइए। टेररिस्ट उनके पास हैं जो जिसको हम कहते हैं कैनन फॉडर, मतलब भेड़ चाल है, अपने चले हुए, और उनका मजहब भी शायद कहीं ना कहीं ये बात होती है कि साहब काफिरों को मारना है, तो किसी न किसी रूप में वो हमेशा टेररिस्ट का सहारा लेके और टेररिस्ट को पैदा करते हैं, टेररिस्ट को ट्रेनिंग करते हैं, और टेररिस्ट को भारत में भेज के जो आमने सामने की लड़ाई लड़ के इस तरह की गंदी टेक्निक से लड़ाई लड़ते हैं, और सिविलियंस को मारा है आज तक हमेशा। कहीं कहीं फौजियों के ऊपर अटैक करते हैं, बाकी सब जगह तो वो हमेशा या तो सिविलियंस को मारते हैं या उन फौजियों को मारते हैं जो उस समय लड़ाई करने की हालत में नहीं। अमिताभ जोशी, भारत के लिए टेररिस्ट एक छोटे मोहरे की तरह हैं। असल जो सब प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान आर्मी क्लब्ड विद आईएसआई है, क्योंकि यही लोग टेररिस्ट तैयार करते हैं और भारत में खून खराबा करने के लिए लगातार भेजते हैं। भारत ने इस असली एनिमी को टारगेट करने की जगह अभी टेररिस्ट के कैंप्स और लॉन्च पैड और उनकी जगहों को ही क्यों टारगेट किया? अगर ये बात आपकी सही है कि जो फाउंटेन हेड जिसको बोला जाए वो पाकिस्तान आईएसआई और उनकी आर्मी है, लेकिन ये तो उनकी सोच भी है ना पूरी पब्लिक की, या जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, जो उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो ये सारी चीज कैसे उसको हटा दिया जाए एकदम से? वो तो धीरे धीरे जब एजुकेट हो तब आएगी। अब अगर पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई लड़ेगी, हम जाके सीधे लड़ाई लड़ें, तो वो तो फुल ब्लोन वॉर हो जाएगी, जो कि भारत के हित में नहीं है। इस समय आप भारत की स्थिति देखिए और पाकिस्तान की स्थिति देखिए। भारत इकोनॉमिकली इस समय वर्ल्ड की तीसरी चौथी नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे बढ़ने की कगार पे है। भारत की के एक प्रांत से कम टोटल आमदनी पाकिस्तान की है। भारत के अंदर तो कई सारे ऐसे प्रांत हैं जिनकी टोटल आमदनी या जिनका बजट जो है पाकिस्तान के बजट से, पूरे नेशन के बजट से ज्यादा है।
तो ऐसे हालत में पाकिस्तान और भारत की लड़ाई कोई बात बनती नहीं है। यानी अगर एस्केलेशन होता है तो इन चीज़ों को इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको रोकता हूं और अभी एक भारत के इस ऑपरेशन की बात करते हैं जिसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना टारगेट फिक्स किया और फिर इसके बाद भारत ने अपने टारगेट को हिट किया। ये जो पूरी कहानी थी इस रिपोर्ट में देखिए। बचा खुचा आतंकी ठिकाना, सब पर नजर, सब पर निशाना, एक एक टारगेट लॉक, शहबाज को तगड़ा शॉक, धुआं धुआं आतंकिस्तान, उड़ते रहेंगे आतंकियों के प्राण। दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में एक एक टारगेट को लॉक किया गया और सटीक निशाने से उसे तबाह कर दिया गया। यानी इससे साफ पता चलता है कि भारत को आतंकिस्तान की गली गली, चप्पे चप्पे सबकी पूरी जानकारी है। भारत का टारगेट पाकिस्तान के आतंकी कैंप हैं और ये टारगेट लॉक हो चुके हैं और कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। दुनिया ने देख लिया कि आतंक के खिलाफ अपने ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों या सेना को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने सटीक टारगेट तय करके आतंकी ठिकानों को ही नेस्तनाबूद किया। कहां कहां आतंकी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास कहां कौन सा हथियार है, कहां क्या सिस्टम है, भारत के पास सारी खुफिया जानकारी है। इसलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान से ना लड़ सकता है और ना ही अपनी हिफाजत कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुल 21 आतंकी ठिकानों को चुना था। उसमें से बेहद अहम 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया। बचे खुचे आतंकी कैंप अगर सिर उठाएंगे तो वो भी इसी तरह ध्वस्त होते रहेंगे। भारत जब चाहे उसे मिट्टी में मिला देगा। कुछ आतंकी कैंपों के नाम आप भी सुन लीजिए: सवाई नाला, सईदना बिलाल, मस्करे अक्सा, छेलाबंदी, अब्दुल्लाह बिन मसूद, दुलाई, गढ़ी हबीबुल्लाह, बतरासी, बालाकोट, ओघी, बोई, सेंसा, बराली, डुंगी, महमूना जोया, सियालकोट। इन आतंकी कैंपों के ध्वस्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जबकि 9 बड़े आतंकी अड्डे तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों को लाख छिपा ले, लेकिन भारत के पास सबकी जानकारी है। कैसे, कब और कहां हमला करना है, हिंदुस्तान को सब पता है। भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि भारतीय सेना अपनी जमीन से या पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को पल में ध्वस्त कर देगी और पाकिस्तान बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी हमले के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था और संस्कृत में इन्हीं शब्दों को लिखा था। पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम है कि भारत एक बार टारगेट सेट कर देता है तो पाकिस्तान के लिए संकट पैदा होना निश्चित हो जाता है। अगर पाकिस्तानी सेना भविष्य में आतंकी कैंपों को बचाने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। टारगेट फिक्स, पाकिस्तान एट रिस्क। भारत की खुफिया जानकारी कितनी सटीक है, यह सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से साबित हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान के हर उस इलाके में, उसके गली मोहल्ले में, चप्पे चप्पे में क्या हो रहा है, भारत के पास पूरी जानकारी है। अपने शानदार डिफेंस सिस्टम और खुफिया जानकारी की बदौलत भारत पाकिस्तान में उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकता है। तो फिर भारत के लिए पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल को तबाह करना कहाँ मुश्किल है। S-400 डिफेंस सिस्टम ने यही किया भी है। आतंकिस्तान को यह बात समझ लेनी चाहिए कि वह अपने हथियारों से भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भारत जब चाहे, जहां चाहे उसका सर्वनाश कर सकता है, उसे मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल रिटायर्ड अमिताभ जोशी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अमिताभ जोशी, हम इस रिपोर्ट को सामने रख रहे हैं और इस रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बता नहीं रहे हैं, लेकिन S-400 डिफेंस सिस्टम का भारत के पास होना और पाकिस्तान की मौजूदा हालात को देखना, यह कितना अहम है भारत के बॉर्डर के इलाकों पर?
S-400 एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक पूरी 25 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक कोई भी मिसाइल को वो पहचान सकती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ये इस हथियार की खूबी है और वो आपने देख लिया कल रात। जितने भी ठिकानों पे उन्होंने मिसाइल दागे, वो किसी भी अब कोई भी मिसाइल अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचा और भारत के किसी भी कैंटोनमेंट या किसी भी सिटी का, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए ये बड़ा पोटेंट हथियार है और प्रूवन हथियार है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति विज़ा-विज़ क्या है। तो भारत को आप देखो, भारत की इकोनॉमी देखिए, वो 3rd या 4th नंबर पे। इसी प्रकार भारत की आर्मी वो 4थे नंबर पर है विश्व में, जबकि पाकिस्तान की आर्मी तो 12वें या 13वें नंबर पर है विश्व की बड़ी आर्मियों में अगर गिना जाए तो। उस हालात में ये लड़ाई पाकिस्तान के हित में थोड़ी बहुत इसलिए हो सकती है कि उसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की इज्जत बच जाएगी, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा और जो गरीबी पाकिस्तान में हो रही है वो 1 आध साल के लिए टल जाएगी। लेकिन भारत के लिए हित में नहीं है। भारत को इस समय इकोनॉमिकल प्रोग्रेस चाहिए। माफी के साथ आपको रोकता हूं सर। भारत पाकिस्तान तनाव